नवोदय विद्यालय 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं वर्गमूल और घनमूल सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे और इस वीडियो में कोण भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये भी नीचे के साइड में देख सकते हैं लाभ, हानि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वर्गमूल लिखा गया है, तो वर्गमूल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जैसे अगर मैं पूछूं कि बाबू 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल, तो आप लोग 1 ही बोलेंगे। ठीक है, 2 का वर्गमूल क्या होता है, इसका मतलब घात चढ़ा रहे हैं ना 2, तो ये वर्गमूल में आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर इसको पढ़ते हैं तो 2 का स्क्वायर आप लोग का 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर आप लोग क्या होता है, तो 9 होता है। और ये आप लोग का 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर आप लोग का होता है 4 चौको 16। ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर आप लोग का होता है 25। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 का स्क्वायर आप लोग का होता है वो होता है 36। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर आप लोग का होता है वो होता है कितना, 81। और 10 का स्क्वायर आप सभी को पता है कि 100 होता है। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने 1 पर स्क्वायर लगाया, इसका मतलब हुआ 1 गुणे 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए मैं 2 पर स्क्वायर लगाया तो ये आप लोग का क्या हो गया, 2 गुणे 2 इक्वल टू आप लोग का 4। ठीक है, ये 4 यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद से 3 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, इसका मतलब ये है 9। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ हूँ देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सारे को किया गया। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो 4 गुणे 4 इक्वल टू आप लोग का कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये आप लोग का स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट ऐसा दे देगा 16 और पूछेगा ये 16 किसका स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। अब ये 4 कैसे निकलेगा अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये आप लोग सीख गए, उसके बाद घनमूल सीख जाइए। घनमूल सीख जाएंगे फिर उसके बाद से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो घनमूल में भी सेम प्रक्रिया है, यहाँ पर क्यू लग जाएगा। ठीक है, क्यू लग जाएगा। यहाँ पे 1 का क्यू कितना होगा, तो 1 गुणे 1 लिख लीजिए इक्वल टू आप लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, गुणे 1 और लिख लीजिए। ठीक है, 3 बार। और 2 का क्यू कितना होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना होगा, तो 8 होगा। ठीक है, उसके बाद से 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का आप लोग का होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 इक्वल टू क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, उसके बाद से 4 का क्यूब लिखेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 इक्वल टू कितना होगा, तो आप लोग 4 चौको 16, 16 चौको कितना होता है, 16 चौको आप लोग का 64 होता है। ठीक है, 64 होता है। उसके बाद से आप लोग 5 का क्यूब लिख लीजिए। 5 का क्यूब लिखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे ना, तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125, 125। ठीक है, उसके बाद 6 का क्यूब लिख लेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 इक्वल टू, ये मैं इसका बता रहा हूँ। ठीक है, इसका बता रहा हूँ घनमूल का। ठीक है, तो ये कितना होगा, 6 के 36, 36 छक्के आप लोग का 216, 216। ठीक है, और 7 का क्यूब कितना होगा, तो 7 का क्यूब आप लोग का जो होगा वो होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 इक्वल टू आप लोग का कितना होगा, 343, 343। ठीक है, उसके वजह से 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 आप लोग का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 512, 512। ठीक है, उसके बाद 9 का क्यूब पूछा जाए तो 9 गुणे 9 गुणे 9 इक्वल टू कितना होगा, तो आप लोग का होगा 729। ठीक है, उसके बाद से 10 का पूछा जाए, 10 का क्यूब, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 इक्वल टू कितना, तो 1 1 2 3 3 को 0। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेंगे, ये आप लोग याद कर लेंगे, ये इसका था और ये इसका था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्या, अब हम लोग समझेंगे क्या। देखिए, अब हम लोग को मान लीजिए दे दिए जाए 81 और पूछा जाए 81 किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, तो आप लोग बताएंगे कैसे, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ 4, ठीक है, 4 में पूछूँ ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, तो आप मन में जानते ही होंगे कि सीधी सी बात है, डायरेक्ट बता देंगे कि 2 का वर्ग ये आप लोग का 4 है। लेकिन इसको निकालना हो तो सबसे पहले ये ऐसे करते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर 2 से कट करेंगे 2 और फिर 2 से कट करेंगे 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग का जो 2 गुणे 2 आया है ना, 2 गुणे 2, तो यहाँ पे एक जोड़ा बनाया जाता है वर्गमूल वर्गमूल में। ठीक है, वर्गमूल में एक जोड़ा, तो एक जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे, तो 2 का ही आप लोग का क्या है, 4 है। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, अगर हम लोग लेकर चले इसको 625 को
625 को, तो 625 यहाँ पे लिख दीजिए। 625 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, किसका वर्ग है? तो हम लोग एलसीएम जैसे निकालेंगे वैसे निकालेंगे। तो आप लोग सबसे पहले छोटा संख्या 2 से कट करेंगे, फिर 3 से, फिर आप लोग 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 2 7 7 6 13, 7 6 13, 7 6 13, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट कटिए तो 5 से कट जाएगा, तो 5 1 9 5 और 5 दूना में 10 और यहाँ पर 5 5 25, 125 बार में एक कट गया। फिर 5 से ही कटिए तो 5 दूना में 10 और यहाँ पर 5 5 25, 25 बार में। फिर 5 से ही कटिए तो 5 1 9 5 या फिर 5 से कटिए तो 5 1 9 5। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा के रूप में लिख लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए मैंने क्या बोला कि अगर आप लोग पता कर रहे हैं कि वर्गमूल किसका है ये, तो आप लोग 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का। अब यहाँ से एक 5 निकलेगा और यहाँ से एक 5 निकलेगा, तो कितना मिला? 25 मिला। तो ये 25 का वर्ग है क्या? 625। 25 का वर्ग है 625, 625। अब इसी वीडियो में एक ट्रिक भी जान लीजिए। अगर मान लीजिए 15 का निकालना हो, 15 का निकालना हो, 25 का निकालना हो, 35 का निकालना हो, 45 का निकालना हो, 55 का निकालना हो, 65 का निकालना हो, 75 का निकालना हो, 85 का निकालना हो, 95 का निकालना हो। जब भी इस टाइप का दिया जाए वर्ग निकालना हो, वर्ग निकालना हो, ठीक है, सबका वर्ग निकालना हो, तो एक ट्रिक अपनाइएगा। जैसे 15 का निकालना हो तो 15 का निकालने के लिए आप सभी को डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्या? 5 5 25 इधर साइड में लिख दीजिएगा। और 1 का वर्ग कितना होता है? तो 1 के होता है। तो 15 का वर्ग 1 का वर्ग, हाँ 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 का अगला संख्या 2, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 225। ये आप लोग का राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए 25 का निकालना हो तो 25 का कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या बताया कि 5 5 25 से लास्ट में लिख दीजिए। और 2 का अगला संख्या, ये जो 2 है, 2 का अगला संख्या क्या होता है? तो 3 होता है। तो 2 गुणे 3 = 6, तो ये 625 आ गया। तो ऐसे ही सारे पे ट्रिक अपनाना है। जैसे मान लीजिए हम लोग को 75 का निकालना है, तो 75 का हम लोग ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद से देखिए 25 लिख लेंगे, 7 का अगला संख्या 8 होता है, 8 7 56, तो 56 यहाँ पे लिख लेंगे। ये आप लोग का आ गया। ठीक है, 8 7 56 ही होता है ना, 7 8 56। ठीक है, तो आप लोग ये ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया, वर्ग समझ में आ गया, वर्गमूल समझ में आ गया कैसे निकालना है। चलिए एक और बड़ा सा निकालते हैं। ये जो दिया है 1225, 1225 इसको हम लोग को पता करना है ये किसका है। तो हम लोग नहीं पता कर पाएंगे, कर लेंगे। देखिए कैसे, हम लोग को पता क्या करना है, ये किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है कि 35 का वर्ग है कि किसका वर्ग है? 27 का है कि किसका है? हम लोग को ये पता करना है। तो आइए इसको हम लोग पता करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 से कट करेंगे, तो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5 2 7 7 3 आप लोग का 10 1 11, ये आप लोग का 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इनके अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो हम 3 से कट जाएंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। तो ये देखिए, अब ये डायरेक्ट 5 से कट कीजिए, तो 5 से, तो 5 दूना में 10 होता है, और 5 यही 15 5 चौक को 20 होता है, फिर भी यहाँ पर 2 5 5 25 होता है। ठीक है, तो ये 245 बार में कटा है। फिर 5 4 9 9 2 11, फिर 5 से ही कटिए, तो 5 को 20 और 5 9 45। फिर आप लोग 7 से कटिए, 7 7 49 और 7 7 7 1 9 7। अब देखिए ये आप लोग का मिला है 5 गुणे 5 और 7 गुणे 7। मैंने क्या बताया, वर्गमूल आप लोग को पता कर रहे थे 1225 का, तो 2 2 जोड़ा बनाएंगे। देखिए ये एक जैसे हैं तो एक जोड़ा, एक जैसा है तो एक जोड़ा। ठीक है, तो ये 5 1 निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से एक 7 निकाल लेंगे। 7 5 35, तो 35 का ये आप लोग का क्या है? 1225 है। 35 का ये 1225 है। 35 का स्क्वायर ये 1225 है। अब चलिए जांच भी कर लेते हैं, 35 का स्क्वायर करके देखेंगे। तो मैंने अभी ट्रिक बताया कि 5 5 25 यहाँ पे लिख दीजिए, और 3 का अगला संख्या क्या होता है? तो 4 4 3 12, 1225 आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और एक और मेथड समझिए, ट्रिक समझिए। जैसे मैंने बताया कि 15 हो, 25 हो, ऐसे करके हो, वो तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 17 हो, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए 28 हो, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले जानिए कि 8 का ये देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर आप लोग का 64, सॉरी रुकिए 1 मिनट, पहले मैं मन में कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, पहले मैं 12 पे ट्राई कर लेता हूँ। 12 का 144 होता है, ये बात हमको भी पता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 1 9 2 2 दूना में 4, और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखिए 8 का स्क्वायर कर लीजिए। 8 का स्क्वायर, तो 8 से ये 64 का 4 हाथ में आया 6, और 8 दूना में 16, 2 1 9 2 और 2 दूना में 4, 8 दूना में 16, 16 दूना में 32। अब 32 6 कितना होता है? 32 6 आप लोग का होता है 32 6 38, 38 का
38 का 8 हाथ में आया 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, 787। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 1 मिनट, ट्रिक क्या है? 8 से 64, 8 से 64, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 का 9 2, 2 दूना में 4, 8 दूना में 16, 16 दूना में 32। ठीक है, तो 32। चलिए ट्रिक अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए, ये भी समझ गए और ये भी समझ गए। अब मैं आप लोगों को घनमूल कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट दिया हो 729, जैसे यहाँ पर दिया है 729, तो 729 किसका है हम लोग को पता करना हो, 729 किसका है हम लोग को पता करना हो, तो इसको हम लोग वैसे ही निकालेंगे जैसे एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 2 से कट करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, तो 9 2 11, 11 7 18, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना में 6 या 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। फिर इसको कटेंगे 4 3 7 7 दूना, फिर 3 से कट जाएगा, तो 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, 8 और 3 1 9 3 81, 8 1 9, फिर 3 से कट जाएगा। आप लोग कटिए इसको, 3 दूना में 6 और बचा यहाँ पर कितना 2 21, 7 3 21, 27 3 81 होता है। कितना बचा 3 दूना में 6 और 3 7 21, फिर 3 से कट कीजिए, तो 7 3 21, 7 चौको 28, 27 है ना, 9 3 27, फिर 3 से कट कीजिए, तो 3 3 का 9 1। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हम लोग क्या बोले हैं, ये 3 3 का इसमें जोड़ा बनेगा, 3 3 का। वर्गमूल में आप लोग का 2 2 का जोड़ा याद रखिएगा, यानी कि 2 डिजिट का एक जोड़ा। और घनमूल में आप लोगों का 3 डिजिट। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोग यहाँ से 3 निकाल लीजिए और यहाँ से एक 3 निकाल लीजिए, तो 3 3 का 9, 9 का ये 729 है, 9 का ये 729 है, तो 9 का ये सच में 729 है, तो राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इसी तरीके से समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये आप लोग वर्गमूल और घनमूल समझ गए होंगे। बाकी आप लोग क्या करेंगे, 1 से 30 तक आप लोग वर्गमूल याद कर लेंगे और 1 से 30 तक आप लोग घनमूल याद कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ये बेसिक क्लास चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कोण हम लोग समझेंगे। तो कोण में आप लोगों को जैसे देखिए, 2 रेखा के बीच के झुकाव को हम लोग कोण बोलते हैं। जैसे ये आप लोग का ऐसे करके ऐसे बना दिया जाए ना, तो यहाँ पर जो बना है वो कोण बना है, कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का। तो इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। इसी को इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे थीटा बनता है। ठीक है, थीटा बनता है, तो इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कोण आप लोगों को समझ में आ गया। कोण में कोण का प्रकार भी होता है, कोण का प्रकार। ठीक है, कोण के प्रकार में आप लोग का आएगा ये आप लोग का आएगा, सबसे पहले आएगा न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। उसके बाद से आप लोग का आएगा सरल कोण को हम लोग रिजु कोण भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा। और उसके बाद से आएगा आप लोग का अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। उसके बाद से आप लोग का आएगा प्रतिवर्तित कोण। ठीक है, इसको हम लोग बृहत कोण भी बोलते हैं, बृहत कोण। ठीक है, बृहत कोण। उसके बाद से आप लोग का आएगा, कौन सा आएगा बताइए कमेंट करके। मुझे जितना याद आया उतना लिखा हूँ। फिलहाल में मैं इसको अभी पढ़ाऊंगा नहीं, इसको मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में। लास्ट में कह रहे हैं, सॉरी, चैप्टर जब स्टार्ट होगा आप लोग का एक चैप्टर है कोण का प्रकार एवं उनका सरल अनुप्रयोग, तो उस चैप्टर में मैं अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझा दूंगा। जैसे न्यून कोण किसे बोलेंगे, सरल कोण किसे बोलेंगे, अधिक कोण किसे बोलेंगे, प्रतिवर्तित कोण किसे बोलेंगे, प्रतिवर्तित कोण को ही बृहत कोण भी कहते हैं। उसके बाद से समकोण किसे बोलेंगे, समकोण एक होता है, समकोण। उसके बाद से आप लोगों का यही सारे कोण होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की ये सारी चीजें मैं बताऊंगा डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सॉरी चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, फिलहाल में इतना ही था। और हम लोग समझेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे लाभ किसे बोलेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में मैं इसको भी कवर कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बार बार वीडियो लाना उचित नहीं है। और जो वीडियो आएगी उसमें हम आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे पहला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, दूसरा है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर मैं कवर करूंगा। फिलहाल में इस वीडियो में जानिए कि लाभ किसको बोलेंगे। तो लाभ हम लोग बोलेंगे किसको, तो लाभ हम लोग बोलेंगे, देखिए लाभ हानि हम लोग समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहले लाभ हानि को समझने से पहले आपको क्रय मूल्य जानना पड़ेगा, क्रय मूल्य। ठीक है, बिल्कुल विस्तार से मैं समझा रहा हूँ बाबू। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बना लो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसको बोलेंगे? जिस रेट पे हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे मान लो कि 10 रुपया में ये पेन हमने खरीदा, ये पेन आप लोग का, ये इस पेन का कीमत 10 रुपया है, तो ये 10 रुपया हम लोग का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब समझो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस रेट में हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। जैसे ये पेन हमने 10 रुपये में खरीदा और इसको मैं बेच देता हूँ 12 रुपये में, ठीक है, तो ये आप लोग का विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? तो क्रय मूल्य से ज्यादा यदि विक्रय मूल्य है तो वहाँ लाभ होगा। देखो यहाँ पर 10 रुपया क्रय मूल्य है और इससे ज्यादा विक्रय मूल्य है तो यहाँ पर लाभ होगा। तो लाभ बराबर हम लोग लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 रुपये का लाभ हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। इसी को हम लोग को लाभ बोलते हैं। लाभ हम लोग ने पढ़ लिया। अब मान लो दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आप लोग का क्या है? क्रय मूल्य आप लोग का है 10 रुपया, ठीक है, और विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आप लोग का है वो है 8 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? हानि होगा। कैसे जानेंगे? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि क्रय मूल्य आप लोग का ज्यादा है विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा है, तो समझिए वहां पे क्या होगा? हानि होगा। अगर मान लीजिए कोई 10 रुपये में सामान खरीद कर लाते हैं और 8 रुपये में बेच देंगे, तो विक्रय मूल्य से ज्यादा क्रय मूल्य है ना आपका तो पैसा ज्यादा लगा है जेब से और बेच रहे हैं तो कम पैसा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है वहां पे हानि होगा। तो हानि होगा, तो हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य माइनस हम लोग विक्रय मूल्य करते हैं, विक्रय मूल्य करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम लोग रख लेते हैं 10 माइनस का 8 इक्वल टू 2 रुपये का हानि हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहीं पे 2 रुपये का लाभ हो रहा था जब क्या था? विक्रय मूल्य अधिक था, और यहीं पे जब विक्रय मूल्य कम था तो हम लोग को हानि हो रहा है। तो बस लाभ हानि यही समझाने का मतलब है। आप लोगों का एक चैप्टर है लाभ हानि का, लाभ हानि काफी अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा जब वीडियो आएगी। तो इतना आप लोग फिलहाल में समझिए, और इसका कुछ सूत्र भी होता है, ज्यादा आप लोग का डिटेल्स में नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में वो है ही नहीं। जैसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ हानि ज्ञात करना, लाभ परसेंटेज में हानि और परसेंटेज में प्रॉफिट ज्ञात करने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग लाभ समझ गए और उसके बाद से हानि भी समझ गए। उसके बाद से क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में देखो 4-5 टाइप का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। क्षेत्रफल में आप लोगों का वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यही सारे क्षेत्रफल होते हैं। तो सबका अलग अलग सूत्र होता है। तो हम लोग जब क्षेत्रफल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, क्षेत्रफल वाला, उसमें अच्छे से पढ़ा देंगे। सिंपली एक छोटा सा क्षेत्रफल का सूत्र जानो, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि बस एक वर्ग पे लागू होगा, वर्ग पे लागू होगा और एक आयत पे लागू होगा ये सूत्र, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ाएंगे डिटेल्स में तो उसमें हम लोग आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल काफी अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। परिमाप बराबर ये होता है ना, परिमाप बराबर सेम, देखो परिमाप का मतलब ये होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है ये अंदर वाला ये हिस्सा क्षेत्रफल में आएगा, ठीक है, क्षेत्रफल में आएगा। ये वाला अंदर वाला हिस्सा को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है, अंदर वाले हिस्सा को, ठीक है। और इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बाहरी वाला जो हिस्सा है ना, जैसे ये जो मैं रेखा खींच रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए ऐसे, ये जो साइड चल रहे हैं ना, तो इसी को यदि हम लोग जोड़ दे तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये आप लोग का आयत का परिमाप ज्ञात करना हो, तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये मान लीजिए 5 है तो ये भी 5 है, ये अगर आप लोग का 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है। अगर इसका परिमाप ज्ञात करना हो तो इसका साइड का क्या करेंगे? जोड़ देंगे, साइड का क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यही साइड का ये 4 दिया हुआ है, इस साइड का आप लोग का 4 दिया हुआ है, इस साइड का आप लोग का 4 और इस साइड का आप लोग का 5। तो जोड़ दीजिए, 4 प्लस का 4 और 5 प्लस का 5, ये आप लोग का हो जाएगा 4 4 8, 10 8 18, ठीक है। और इसका एक ये जो आयत है तो आयत के लिए एक सूत्र बना दिया गया है आयत के लिए कि 2 बाहर रखिए और लंबाई या प्लस का चौड़ाई अंदर रख के जोड़ दीजिए, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई रख दीजिए, तो ये आप लोग का 5 और प्लस का 4, सेम वही आंसर आएगा जो कि हमने पहले सॉल्व कराया है, तो 18 आंसर आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे ऐसे ज्ञात करना था परिमाप वाला। और लास्ट में आता है एक आयतन, आयतन भी हेडिंग बना लीजिएगा, आयतन,
ये छोटी सी बेसिक सी क्लास थी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलेंगे, पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे। जैसे सबसे पहले अंक पढ़ेंगे, फिर प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर सम, विषम, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, ये यही सारे पढ़ेंगे। तो आयतन बराबर आप लोग का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से मैं समझा दूंगा। और ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।